नमस्कार, अभी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की आज पहली सूची जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश के 39 सीटों के लिए यह लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में सुमावली से एदल सिंह कंसाना को पार्टी ने टिकट दिया है। गोहद से लाल सिंह आर्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये लिस्ट कुछ इस प्रकार से है कि पिछोर से प्रीतम सिंह लोधी जो पार्टी से बाहर भी हुए थे, फिर पार्टी में उनकी एंट्री भी हो गई और अब पार्टी ने उन्हें पिछोर से फिर से टिकट दे दिया है। पथरिया जहां से विधायक हैं रामबाई बसपा से हैं और वहां से टिकट मिला है लखन पटेल को, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं भोपाल उत्तर से बात की जाए तो मेयर जो रह चुके हैं आलोक शर्मा भोपाल के, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अलीराजपुर की बात करें तो यहां पर नागर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है और ऐसे करके कुल 39 उम्मीदवार हैं। लांजी से राजकुमार कराए, बरघाट से कमल बरसकोले, मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख, भैंसदेही से महेंद्र सिंह चौहान। ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं। राजकुमार मेव को महेश्वर से दिया गया है टिकट, कसरावत से आत्माराम पटेल। और ये वो सीटें हैं, 39 सीटें जो हैं, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी की आकांक्षी विधानसभा हैं। आकांक्षी यानी कि बीजेपी इनको बीते 2 बार से 1 बार से जीत नहीं पाई है और ये मुश्किल सीटें हैं और इनको जीतने के लिए बीजेपी ने ये लिस्ट पहले ही जारी कर दी है और अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इसके पीछे बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमने ये लिस्ट इसलिए जारी की गई है हमारी तरफ से ताकि ये जो प्रत्याशी बनाए गए हैं इनको काम करने का मौका मिल सके। राव की बात करें, पूर्व मंत्री रह चुके हैं जीतू पटवारी, उनके खिलाफ मधु वर्मा, एक बार फिर से मैदान में मधु वर्मा को उतारा गया है। तराना में ताराचंद को टिकट दिया गया है। मुल्ताई की बात करें तो चंद्रशेखर देशमुख को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। पिछोर से प्रीतम लोधी उम्मीदवार बनाए गए हैं। छतरपुर से ललिता यादव को टिकट दिया गया है। ऐसे करके कुल 39 उम्मीदवार पार्टी ने घोषित आज कर दिए हैं। पहली लिस्ट जारी की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी लिस्ट जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिए भी लिस्ट जारी हो चुकी है और आज जो ये लिस्ट जारी हुई है इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर एक्स किया है क्योंकि ट्विटर का नाम अब बदल गया है, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। पार्टी में जो विश्वास आप सभी पर जताया है उससे पूर्ण कर आप विजयी हो, यही शुभकामनाएं। और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की जो लिस्ट पहली जारी हुई है इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है और कहा है कि 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव समिति की कल बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक हुई और इसके बाद 39 प्रत्याशी आज घोषित किए गए। वे सभी को बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा का धन्यवाद देते हैं और आज से सभी कार्यकर्ता मैदान में जुट जाएं और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी चुनाव जीतेगी, उन्होंने ये दावा किया है। आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही, विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे विजय पताका के फहराने के प्रति संकल्पित कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिनका चयन किया है, ये सब कार्यकर्ता आज से मैदान में पहले जुटे थे, आज से मैदान में जुट गए हैं
और सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। और वहीं विधानसभा चुनाव के लिए टिकट घोषित होने पर उम्मीदवारों ने खुशी जताई और चुनाव में जीत का दावा भी किया। इस बार पुराना भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं पे पुनः विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हम सभी कार्यकर्ता पुराने भोपाल की जनता के साथ में ये चुनाव को लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम और हमारे कार्यकर्ता हम डेली काम करते थे, तो तैयारी तो हमारी पूरी है। अब प्लान करने की बात है, क्योंकि पार्टी ने काम सौंप दिया है तो हम सब मिलकर इसको प्लान करेंगे। हमारे पास इनफ टाइम है तो हम इसको अच्छे से प्लान करके इसको अंजाम देंगे। 2018 में कांग्रेस सर इस सीट से जीती थी चुनाव। हाँ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसी को तो सुधारना है इस बार। और इधर छतरपुर विधानसभा से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव ने प्रधानमंत्री समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा किया है उस पर वो खरी उतरकर चुनाव भी जीत कर आएंगी। जैसा कि चुनाव समिति के हमारे पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी ने और पूरी टीम ने मुझ पर जो भरोसा किया है, छतरपुर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनको प्रणाम करती हूं और मैं आश्वासन देना चाहूँगी, आपने जो विश्वास किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं खरी उतरूंगी और छतरपुर से मैं एक सेवक के रूप में छतरपुर विधानसभा का चुनाव जीत करके आऊँगी। छतरपुर की विधानसभा के हमारे मतदाता भाइयों पर, हमारे देवतुल्य हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है। वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे इस पूरे मामले में जानकारी लेते हैं। वासु, अभी तक तो चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा था, बैठकों पर बैठकें चल रही थी, लेकिन आज जैसे ही बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान हुआ है, पूरा प्रदेश चुनावी मोड में आ गया है, इतना तो तय है। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, बीजेपी की तरफ से कितनी तैयारी अब शुरू हो गई है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने पहली जो चुनावी प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो जारी कर दी है। गौर करने वाली बात यह है यहाँ पर कि करीब चुनाव से 100 दिन पहले, 3 महीने पहले ही जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी है और ज्यादातर ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस यही है कि पहले थोड़ा सा मार्जिन लिया जाए, जो प्रत्याशी है उनको काम करने का ज्यादा मौका मिले। अगर आप सीटों पर नजर डालें तो भोपाल उत्तर सीट की अगर आप बात करें तो 6 बार से बीजेपी यहां पर नहीं जीत पाई है। 6 बार से कांग्रेस के आरिफ अकील यहां पर उम्मीदवार रहे हैं। आलोक शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको यहां से बीजेपी ने मौका दिया है और ये पहले भी हालांकि इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। भोपाल मध्य में आ जाइए, ध्रुव नारायण सिंह 2008 से 13 तक यहीं से विधायक रहे थे, एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा लाल सिंह आर्य जो सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन पिछला चुनाव हार गए तो उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। ध्रुव जो ओम प्रकाश धुर्वे हैं उन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये जो बड़े नाम है वो निकलकर सामने आए जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि कांग्रेस को टफ फाइट इन सीट पर दी जाए। और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हमने चुनावी प्रत्याशियों की सूची जारी करने में बाजी मारी है और इसी तरह हम चुनाव में भी लगातार बढ़त बनाकर रखेंगे। हालांकि देखिए, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर ये कह रही है कि बीजेपी लगातार इस पूरे चुनाव कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है उससे घबराई हुई है और जो जनता का रुख निकलकर सामने आ रहा है उससे बीजेपी घबराई हुई है। इसलिए ये तमाम जो पूरे बीजेपी की ओर से कोशिशें हैं वो की जा रही हैं लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी। जी ठीक है वासु, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि ये बहुत जल्द वाला मामला है क्योंकि आज ही लिस्ट जारी हुई है लेकिन एक ही सीट के लिए कई सारे दावेदार होते हैं। भले ही बीजेपी ये कहे कि हमारी पार्टी एक परिवार है और हम सब कार्यकर्ता हैं, लेकिन दावेदार कई होते हैं और चूंकि इस बार टिकट बहुत पहले जारी कर दिए गए हैं तो जो पिछड़ गए हैं, क्या उनकी नाराजगी भरी बातें क्या कुछ सामने आ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसा होता है जब विधानसभा की सूची जारी होती है, प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, तो वहां पर कई तरीके के जो विरोध के स्वर हैं वो भी उठते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन जो 39 सीटों की सूची जारी हुई है, और सूची जारी हुए करीब 3 से 4 घंटे का समय भी हो चुका है, अब तक कहीं से भी किसी तरीके के कोई विरोध के स्वर सामने नहीं आए हैं। और इनमें से ज्यादातर सीटों पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी पहले ही सिंगल नाम का पैनल जो है वो तय कर चुकी थी, और ये जो तमाम प्रत्याशी जिनके आज नाम जारी हुए हैं, चाहे आलोक शर्मा हो, ध्रुव नारायण सिंह हो या फिर दूसरे प्रत्याशियों, ये लगातार अपने क्षेत्रों में सक्रिय थे। यानी कि इससे ये भी माना जा सकता है कि पहले ही इन लोगों को हिंट कर दिया गया था कि अब आपको चुनाव लड़ना है और आप अपनी सक्रियता के साथ तैयारियों को शुरू कर दें। आपको ध्यान होगा बीजेपी ने ABCD 4 कैटेगरीज में विधानसभाओं को बांटा है, और उसी के हिसाब से बीजेपी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है वो कर रही है। लेकिन हाँ, विरोध की किसी भी तरीके की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सब कुछ होना संभव है। बहरहाल देखना होगा कि अगर इस तरीके के कुछ स्वर दिखाई देते हैं या कुछ विरोध सामने आते हैं, तो उसे बीजेपी की जो आला कमान है, बीजेपी की जो स्टेट बॉडी और नेशनल बॉडी है, वो किस तरीके से हैंडल करती है, किस तरीके से हैंडल करती है, ये बिल्कुल देखना होगा। क्योंकि आज नामों का ऐलान हुआ है और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ वक्त अभी बाकी है या दूसरी लिस्ट आएगी उसके बाद क्या कुछ होने वाला है। इधर चुनाव चूंकि सामने है तो नेता भी जुटे हुए हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब बैठक ही ले लीजिए, बैठक होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत बीजेपी चूंकि झोंकी हुई है, तो इसी क्रम में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को फिर से MP के दौरे पर आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर नाराजगी होगी तो अमित शाह उसको भी दूर करने के लिए आ ही रहे हैं। अमित शाह भोपाल में MP में विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने भी रखने वाले, इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं। 20 अगस्त को अमित शाह ग्वालियर भी जाएंगे। प्रदेश की बीजेपी की जो कार्य समिति है इसकी बैठक यहां पर होने वाली है। इसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं, और खास तौर पर ग्वालियर चंबल को फोकस में रखा गया है, इसीलिए यह बैठक भी वहीं पर होने जा रही है। में जो काम किया है उन सारे मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री जी उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर उन बातों का मीडिया के सामने वो प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साथ में उनके उपस्थित रहेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किया है, और इसलिए मैंने कहा विकास और गरीब कल्याण यही है भारतीय जनता पार्टी। तो रिपोर्ट कार्ड बताने वाले हैं अमित शाह। इधर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है और बेहद बड़ी खबर है, अहम खबर है। जब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में JP अग्रवाल MP प्रभारी पद से हटा दिए गए हैं और रणदीप सुरजेवाला को MP का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ये एक बड़ी खबर, आज का एक बड़ा अपडेट। बीजेपी की तरफ से आज एक तरफ लिस्ट जारी की गई और चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही गई, दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए ही चुनाव की जब मुहाने पर खड़ा हुआ है प्रदेश, तब मध्य प्रदेश जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनको JP अग्रवाल को MP प्रभारी पद से हटाते हुए रणदीप सुरजेवाला को MP का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विदिशा के कुरवाई में CM शिवराज सिंह चौहान आज मौजूद थे। जनदर्शन अभियान के तहत रोड शो किया और 308 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना सामाजिक परिवर्तन की क्रांति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहनों के साथ वो राखी का त्योहार मनाएंगे। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। MP